इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा, NoSQL या कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ले लें जिसमें MySQL, MS SQL, MariaDB, Oracle, ग्राफ डेटाबेस, व्हाटएवर जो भी, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना डाटा का, जो भी आपने अपना काम किया होता है किसी डेटाबेस के अंदर, उसको आपने एक्सपोर्ट करके उसका बैकअप लेना, फिर उसको दोबारा से वापस रीस्टोर करना, ये बड़ा एक मेन चीज़ है। बहुत सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो प्री बिल्ड कमांड्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। सेम इसी वे के अंदर कुछ मतलब डेटाबेस जो है ना वो इस तरह की आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको थर्ड पार्टी टूल्स के जरिए ये काम आप कर सकते हैं, और कुछ जो है आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा का। अपना मतलब आपने जो भी काम किया होता है उसे सेव करके रखना, फिर उसे रिस्टोर करना। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर एक एप्लीकेशन रन की हुई है। ये एक आईडी है, बताते खुद ये कोई डेटाबेस नहीं है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि आप अब किसी भी डेटाबेस को जो है ना इसके थ्रू जो है ना मैनेज कर सकते हैं। उसमें MariaDB हो सकती है, MySQL का कोई वर्जन हो सकता है, इसको PHP MyAdmin का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप इसकी टॉप बार के अंदर देखें, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, लेकिन ये बना किसके अंदर हुआ है, ये बना हुआ है प्योर PHP के अंदर, और साथ उसके HTML और कुछ फर्दर जो है ना लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट जो है कंबाइन करके उन्होंने एक पूरी एप्लीकेशन डिजाइन की है। अब ये क्या करती है, कनेक्ट होती है किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। उस डेटाबेस के अंदर जितनी डेटाबेसेस होती हैं वो इसके ऊपर शो होती हैं। फिर आप किसी भी डेटाबेस को, उस डेटाबेस के किसी टेबल को, स्पेसिफिक पार्ट को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सो ऑन। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली एक ऐसी चीज है कि किसी भी एप्लीकेशन का एक बड़ा अहम जो है ना वो एक हिस्सा है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ। अब आप इसके अंदर चेक करें, सेटिंग्स में जाता हूँ मैं, और इसमें मेरे पास इंपोर्ट कंटेंट, बैकअप कंटेंट। इंपोर्ट का मतलब है कि जो भी कंटेंट का मैंने बैकअप लिया हुआ है, पहले एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, वापस रिस्टोर करना है। मेरी अगर एप्लीकेशन के अंदर या डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो मैं उसे रिस्टोर कर सकता हूँ। स्पेसिफिक डेट पे जो भी मैंने बैकअप लिया होगा अपने डाटा का, वो वापस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। बैकएंड पे इसके पास कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, NoSQL हो सकता है, या ट्रेडिशनल RDBMS हो सकता है। अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है, ये हम थर्ड वे से करते हैं। नॉर्मली जो है ना वो थर्ड वे से किया जाता है। कुछ एप्लीकेशनें जो है ना वो, कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो NoSQL है या आप ले लें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो प्री बिल्ड कमांड्स भी देती हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम Neo4j ग्राफ डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली, थ्रू प्लगइन्स। एक मतलब एक थर्ड वे प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू जो है ना आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने इसकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है विंडोज के ऊपर इंस्टॉल की हुई है, उसके अंदर मैं आपको जो है ना उसकी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। इसमें आप चेक करें, ये APOC एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है। इसी तरह क्राफ्ट डाटा साइंस लाइब्रेरी का एक प्लगइन इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम जो है ना प्लगइन्स के थ्रू करवाता है, ठीक है ना। ये हमने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा था कि आप साइफर क्वेरी लैंग्वेज को जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फंक्शंस के साथ, अपनी मतलब और जो है ना फंक्शनैलिटी जिस तरह की आप चाहते हैं उसे आप डेवलप करके जावा के अंदर उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसकी प्लगइन्स की स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर उसे रखते हैं, या उस अपने प्लगइन्स को जो भी आपने बनाया होगा उसे आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करेगी, साइफर क्वेरी लैंग्वेज जो है ना अपने आप को एक्सटेंड कर लेगी आपकी रिक्वायर्ड जो फंक्शनैलिटी है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम करती है ये थ्रू प्लगइन करती है। अब आगे थोड़ा सा मजीद टॉपिक के अंदर मैं आपको जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना पूरा इसका जो है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये प्लगइन इंस्टॉल कैसे होते हैं, कैसे इनेबल होते हैं, किस तरीके से इन्हें यूज किया जाता है। फिर हम इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी मेंटेनेंस के हवाले से जितने काम आते हैं उसमें हम लेके आएंगे।